खा जाएंगे क्या? मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के विचार से आपको सहमत होना पड़ेगा, कांग्रेस के व्यक्ति से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस का मूल विचार है, गांधी का विचार, लेकिन समर्थन तो आप दे रहे हैं ना। समर्थन हमने आपसे पहले कहा और देते रहे। के विचार से तो स्वयं कांग्रेस नहीं सहमत है यार। गांधी कांग्रेस का, चलिए जो देखिए, लेकिन दिलीप जी के पास चले। अजय जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। देखिए साहब, दो तीन चीजें हैं। एक तो चीज है कि अभी दिलीप भाई ये बात कह रहे थे कि अभी जन लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया जा रहा है जी। भारतीय संसद को, पूरी संसद ने एक दिन का सत्र बुलाया केवल इस बात के लिए कि जन लोकपाल पे विचार किया जाए जी। और उस वक्त अरविंद भाई ये बात कहते थे कि हमारे पास बिल रेडी है, इसको आज ही इंडियन पार्लियामेंट क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेती है जी। जब आज से 2 साल पहले जन लोकपाल बिल रेडी था, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आज वो कौन सी ड्राफ्टिंग है उसमें हो रही है जिसमें कि अपनी डेडलाइन खुद टूट रही है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दिलीप जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, क्लोजिंग रिमार्क्स, इससे पहले कि हम इस शो को खत्म करें। अजय जी, सारी टिप्पणियां आपने मेरी अपने कर्तनी से छोटी कर दी हैं। मैं अजय जी की बात का जवाब देता हूं। बहुत छोटी सी बात है अजय जी, आपको समझ लेना चाहिए था कि जो जनलोकपाल बिल था वो केंद्र में पारित होने वाला जनलोकपाल बिल था, और जब उसको राज्य में पारित करना होता है तो उसकी टेलरिंग करनी पड़ती है। मूल आत्मा बिल की वही रहती है, वो टेलरिंग की जा रही है, वो फाइन ट्यून किया जा रहा है। और चूंकि ये कानून है बहुत बड़ा, इसलिए थोड़ा उसमें वक्त लग रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, मैं उर्मिलेश जी की बात पे आता हूं कि वो करने का प्रयास क्या कर रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा बहुत संक्षेप में कि जो करने का हम प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि हर व्यवस्था का, हर ढांचागत व्यवस्था की अकाउंटेबिलिटी को हम सही सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति हो चाहे गवर्नेंस हो, गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी को हम जनता की तरफ लाना चाहते हैं। वैसे ही पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को भी सही जगह पे सेट होना जरूरी है, उसके बाद सारे रिफॉर्म्स आते हैं अपनी जगह पे। दुर्भाग्य से दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे वहां की सरकार को दिल्ली की अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट है, वहां की जनता को दिल्ली के पुलिस की अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट है। तो पहले वो अकाउंटेबिलिटी सही जगह पे पिन पॉइंट होगी, तब जाके उसके ऊपर रिफॉर्म्स की बात की जा सकेगी। और एक और दुर्भाग्य है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो में ये मुद्दा है, लेकिन दिलीप जी, आम आदमी पार्टी यहीं पर तो आप आते हैं ना दिलीप जी। आप कहते हैं दुर्भाग्यवश की बात करते हैं, लेकिन हम सब यही तो चाहते हैं कि जिस राजनीति की नई बयार को आप लेकर आए हैं, उस बयार को लेकर आप आगे बढ़े, तभी तो हम सब एक नई राजनीतिक दिशा देख पाएंगे। आइए, इससे पहले कि हम शो को खत्म करें, बस आखिरी टिप्पणी आप लोगों की। जी आप जी नहीं, आप जल्दी मतलब जो ये बातें करते हैं जी, वो बातें ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी बात कहते रहते हैं, अपनी व्यवस्था देते रहते हैं। जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए इन्हें करना चाहिए था, वो व्यवस्था परिवर्तन इस तरह नहीं होता दबाव से। बिल्कुल जी। दिलीप जी हर जवाब में अपने मैनिफेस्टो को ले आते हैं, वो अपने मैनिफेस्टो को खुद ये क्यों नहीं देखे 10वें नंबर पे क्या है, क्यों अनियमित को नियमित नहीं किया जा रहा। एक साफ सा जवाब आ जाता है कि हमने कमेटी बैठा दी। कमेटी कहाँ का जवाब है, क्या संतोषजनक है आम जनता के लिए? तो यानी कि असंतोष बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ एक महीनों में यह संतोष ज्यादा बढ़ जाए। तो जरूरत आज इस बात की है कि सरकार अभी से समझ जाए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आ रहे हैं और खबरों के साथ।